बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आई होप एवरीवन, ऑल ऑफ यू हैड अ ग्रेट वीकेंड टुडे। वीकेंड तो अच्छा गुजरा ही होगा क्योंकि अगर किसी ने मैच देखा तो मैच देखकर और ज़्यादा दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि अगर मैच अच्छा होता है तो यू रियली एंजॉय इट। वेस्ट इंडीज़ बहुत ही शानदार तरीके से जीत गए, और वेस्ट इंडीज़ की मैं क्या बात कहूँ, वेस्ट इंडीज़ मैन, विमेन एज वेल एज अंडर 19 ओवर द वीकेंड जीत गए। आई एम श्योर आज तो बहुत सेलिब्रेशन हुआ होगा। आई मीन लाइक ओवर द वीकेंड भी हो रहा होगा, आज भी हो रही होगी। अभी इनके यहाँ बहुत जश्न मनाया जा रहा होगा, क्यों ना मनाएं। जब इतना अच्छा खेलेंगे तो खुशी तो मनाना उनका हक बनता है। हमने सोचा आज के दिन क्या टॉपिक रखें, क्योंकि हम रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी टॉपिक लेकर आने की कोशिश करते हैं जिससे हम कोई ना कोई मसला एड्रेस कर सकें, कोई इशू एड्रेस कर सकें, या कोई इन्फॉर्मेशन फैलाया जा सके आप लोगों की तरफ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है। इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे आज या नहीं फैलाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो एक ऐसे इशू के हवाले से जो कि पिछले दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा नज़र आया। आप समझ गए हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करते हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इंटरनेट और सोशल मीडिया एक ऐसा जिन है जो कि अपने बॉटल से निकल चुका है और अब उसको बॉटल के अंदर डालना नामुमकिन हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है, कर सकता है और दुनिया के सामने ला सकता है। और जब दुनिया के सामने ले आता है तो कई दफ़ा हम पाकिस्तानियों को अपना मुंह शर्म से यूं कर देना पड़ता है, क्योंकि बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे आज। आई मीन कि क्या ऐसी सोच है। ये कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। अच्छा, मैं तो अल्लाह माफ़ करे बहुत अपने आप को जाहिल समझती हूँ जब सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ। बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि आप ऐसी कैसी हैं, आप एक्टिव नहीं होती हैं, आप तस्वीरें हर दिन की लोड नहीं करती हैं, आप बातें नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों से भी मैं आज बात करना चाहूँगी यहाँ पे राइट नाउ ऑन माई शो। गिव मी अ कॉल एंड टेल मी। मुझे समझ नहीं आती बहुत सारी वो जो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं उसको कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके बाद चलो वो भी छोड़ दो, वो तो चलो एक छोटी सी बात है। मुझे बताएं, ये जो हो रही होती है पॉपुलैरिटी के लिए जंग, जिसमें किसी किस्म का एथिकल बाउंड्री नहीं होता। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में हम बहुत कुछ कर जाते हैं जिसमें हमें होता है कि कोई हमें पूछ नहीं सकता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो उससे क्या हमारे माशरे में कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई बिगाड़ आ रहा है? क्या ये सोशल मीडिया हमारा असली चेहरा दिखाता है हमें, पाकिस्तानी होने का असली चेहरा दिखाता है हमें? एट द एंड ऑफ द डे परसेप्शन, अगर कोई एक भी गलत करता है तो परसेप्शन तो पूरे मुल्क पे जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम बातें आज अपने शो में करना चाहूँगी कि क्या दो चीज़ें, बहुत मेजर दो चीज़ें सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ये है। एक तो ये कि क्या ऐसा है कि मीडिया में पॉपुलैरिटी के लिए आप कुछ भी करें, कुछ भी नेगेटिव भी करें, किसी को बुरा भला भी कह दें, कोई ऊटपटांग हरकत, ऐसी ऊटपटांग हरकत करें जिसमें आपको लगता है कि अच्छा है, कोई बात नहीं, पॉपुलैरिटी तो मिली, नाम तो बन रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है वरना फिर ज़िंदगी में आगे खाना पानी रोटी में प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अल्लाह का बहुत करम है। सो फार मुझे तो ऐसी कोई हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ी और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त भी दी है और मैं बड़ी नॉर्मल और बड़ी खुश हूँ इस बात में। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ओपिनियन जानेंगे, बहुत मज़े के गेस्ट आएंगे। और जी हाँ, ऑफ कोर्स चूँकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जानना चाहूँगी तो हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। हमारे साथ हमारे शेफ़ मौजूद हैं आज, उनसे भी ज़रूर जानेंगे उन्होंने इस तरह सोशल मीडिया में चीज़ें देखी हैं तो कितना इन्जॉय किया इन्होंने उनको कितना मज़ा आया, उन्होंने उनके तासुरात क्या थे, उन्होंने आंखें वाखें बंद कर दी, क्या ज़रूर जानेंगे। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। आज से जिम शुरू।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी आज इंट्रो में, मैं चाह रही हूँ कि अभी प्लीज़ जल्दी से बता दूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी भी है और बहुत सारे बच्चे भी घर में होंगे, तो मैं इसी हवाले से आज ये सोशल मीडिया का टॉपिक इसलिए भी लेकर आई थी ताकि वो माँ बाप जो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते ना कि वो सोशल मीडिया पर क्या कुछ कर रहे हैं, वो जान लें कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है और कहाँ कहाँ कंट्रोल करने की शदीद ज़रूरत है, पेरेंटल कंट्रोल। मैं लाती हूँ आपको हमारे शेफ़ से, देखते हैं आज शेफ़ जलाल क्या बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, हाउ आर यू? मैं गुड, आप सुनाएं। ज़बरदस्त, चंगी मंगी। मुझे बताएं आप लग रहे हैं हमेशा की तरह। क्या बात? सायरा पता नहीं क्या खा रही हैं, माशाल्लाह से रोज़ बरोज़ हसीन होती जा रही हैं। हाँ, और मैं रोज़ बरोज़ फूल रही हूँ खुशी से। मुझे ये बताएं आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है सैलेड, चिकन, बेसिकली चिकन रोलेट बना रहे हैं। ओके। और वाटरमेलन सैलेड, मतलब उसके साथ यम्मी, वेरी गुड, ओके डन। सिंपल सा तरीका था। शो से पहले हाँ, आप जब बात कर रहे थे जी जी जी, तो मैंने यहाँ पे चिकन को इस तरह से हैम कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल स्कॉलप्स फॉर्म में लाकर इसको फर्स्ट, फिर उसके बाद हैमर से हैम करके अब इसके हमने इस तरह से पीस काट कर इसको एक रेक्टेंगल की शक्ल में, इस हाँ रेक्टेंगल के शक्ल में लेकर जाना है हमें, शेप देकर। हाँ, आपने अच्छी तरह हैमर कर लिया। जी जी, ये ठीक है। इसके बाद सिंपली इसको आपने सॉल्ट, पेपर, बच्चों ने कर दिया है, पता है जो करना था ना, जिस तरह हाँ, आप बोले जी जी, कर चुके हैं वो बच्चे सारे, बिल्कुल ठीक। अच्छा शेफ, यहाँ पे हमें जल्दी से वाले एक ब्रेक पे जाना, अगर आप माइंड ना करें मैं ब्रेक पे चले जाऊँ जल्दी से। मस्टर्ड पेस्ट लगा के सिंपल इस पे बेसल लगाऊंगा और उसको रोलाट बना। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ शेफ जलाल क्या कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना जाएगा। आते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। एक तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज बिकॉज हमारा कुछ ऑडियो का इशू था, तो शेफ जलाल आपकी आवाज़ जो है ना सिर्फ वो लिप मूवमेंट हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप एक दफ़ा बताएंगे वापस कि आज क्या बना कुछ भी नहीं है, सिंपल वाटरमेलन सैलेड है विद चिकन रोलेट। ठीक है, ठीक है जी। तो रोलेट बनाने के लिए हमने चिकन को इस तरह से स्कैलप फॉर्म में लेकर आए। हाँ, ठीक है, उसके एज काट दिए, एक इस मतलब क्या कहेंगे कि पीस जो रोल फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल पट्टी की तरह ना, स्क्वायर जैसा हम रोल बनाते हैं बेसिकली। आपने मैरिनेट कर दिया तो फिर वो वेस्टेज काम में नहीं आएगा, पहले वेस्टेज निकाल लें। उसके बाद सॉल्ट पेपर से सीजन करके मस्टर्ड पेस्ट, पार्मेजान, बेसिल लीफ, ब्लैक पेपर क्रश इसके ऊपर टॉपिंग करके फिर उसके बाद इसको सिंपली आपने इस तरह से। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें सीधा सीधा जो चिकन का पीस है फिले, उसको हमने स्लाइस करके उसको एक फॉर्म में, एक स्क्वायर शेप में लेकर आए, उसके साइड्स हमने काट दिए, उसको हैमर किया। हैमर करने के बाद हमने इसमें नमक, काली मिर्च, हमने और क्या क्या डाला था, हमने बेसिल के पत्ते डाले, हमने मस्टर्ड पेस्ट लगाया एंड दैट्स इट। और अब हम इसमें पार्मेजान चीज़ भी डाला हमने। अगर पार्मेजान चीज़ नहीं तो और कौन सा चीज़ डाल सकते हैं? ज़रूरी नहीं है, पार्मेजान चीज़ भी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, अदरवाइज आप कॉटेज चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई भी मोज़रेला, चेडर। अच्छा, मैं हमेशा एक बात मेरे जहन में रहती थी कि मैं समझती हूँ कि जब ये इस तरह बनाते हैं तो ये खुल नहीं जाता, तो क्या रस्सी से बांधते होंगे? तो ना अब मुझे नज़र आ गया, समझ में भी आ गया कि क्या करते हैं। बिल्कुल, रस्सी भी इस्तेमाल होती है। हाँ, लेकिन उसको निकालना बड़ा मसला हो जाता है। हाँ, ये है टूथपिक या बैम्बू स्टिक में ये होता है कि आपने वन गो उसको ऐसे निकाल दिया। बर्नर अगर आप ऑन करते साथ, बिल्कुल बिल्कुल। बस अब इसमें हमने क्या मुझे ये पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा? ऑयल छोड़ दें, नहीं तो बंद हो जाएगा। सायरा आज आपका साथ नहीं दे रहा बर्नर, शायद। सिम एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया है? बर्नर ने आज सायरा का साथ इनका पालतू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल डाल दिया इसमें शामिल करके, बिल्कुल फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर सही है, ठीक है। और इसके बाद आपने सिंपली इसको इसमें इतने कम ऑयल में, बिल्कुल इसको सिंपली आपने पैन फ्राइड करना है। ओके। और वंस जैसे ही कुक होती है चिकन, हम इसको इसके अंदर से ऑफ कोर्स थोड़ा पानी भी अभी छोड़ेगा और उसमें स्टीम भी आएगा। हाँ, और बिल्कुल इसी में कुक हो जाएगी चिकन। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ग्रीन अनियन, हाँ, स्प्रिंग अनियन जो होता है, हरा प्याज, हरी प्याज को जो हमने काट कर पेटल उसके निकाल लिए इस तरह से। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आपकी खूबसूरती में इजाफा, आपके नहीं, मैं तो आपके डिश की खूबसूरती में इजाफा करेगा। अच्छा, यहाँ पर इसको इस तरह से काट कर आपने, ठीक है, नाइफ का स्ट्रिप्स कर दिए हमने। नाइफ को उल्टा रखकर आपने इसके ऊपर चलाना है, तो वो ये ठंडे पानी में जब आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ओके।
और इसके बाद आप इसको लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के ऊपर, चिकन के ऊपर, सी फूड, जो भी मतलब डिश आप बना रहे हैं उसके लिए आप प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम आप कभी कभी देखते होंगे कि सब्जियां बहुत फ्रेश लगती हैं, वो इसलिए फ्रेश लगती हैं क्योंकि उनको ठंडे पानी में रखा जाता है। बिल्कुल। तो अगर कभी हम कभी बोले ना हमारे सब्जियां तो इतनी मुरझाई भी होती हैं, इनके कहाँ से आते हैं? कहीं इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं? नहीं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सब्जी वाले से लेते हैं, लेकिन ये ठंडे बर्फ़ वाले पानी में रखते हैं तो सब्ज़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो हम रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि जो वेजिटेबल्स आती है ना, सुबह मॉर्निंग जो वेंडर लेकर आता है, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो उसको वॉश करते हैं, सही है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह इसमें लगी है वो उतर जाए। फिर उसके बाद वो पिंकी वाटर में जाता है। पिंकी वाटर कौन सा होता है? पिंकी वाटर लाइक बैक्टीरियाज वगैरह से बचाने के लिए सारा उसको वॉश किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज में अपनी अपनी जगहों पे रखते हैं जहाँ पे रखना होता है। फिर वो जाकर तो जब किसी रेस्टोरेंट में पेट खराब हो जाए तो समझ जाएगा वहाँ के पिंकी वाटर से पानी नहीं धोया था सब्जी। वेजिटेबल जो है ना आपकी सही नहीं है। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से आपने अच्छा एक बात बोलो, अभी आप ये जो खाने पका रहे हैं, कभी आपने ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैं इसी की वीडियोस बना के अपलोड करूँ? नहीं, इंटरनेट पे मैंने कभी अपने खाने की वीडियो बनाकर अपडेट नहीं किया। हाँ, अच्छा नहीं, ये बताएं कभी आपने सोचा कि मेरे पास फ़ैन अभी इतने ज़्यादा नहीं, शुरू के अभी तो माशाल्लाह आपके इतने फ़ैन हैं, लोग शेफ जलाल को बहुत आराम से जानते हैं, बोलने वाली बात ही नहीं, लेकिन शुरू करियर में कभी आपने सोचा कि यार लोगों के तो इतने सारे फैंस होते हैं, मेरे तो इतने कम गिने चुने, तो मैं कुछ ऐसा करूँ, कोई स्टेटस अपडेट करूँ? या कोई डे फर्स्ट से मैं जो है ना, एक आदत है, मैं शुरू से एक वो बांधा हुआ अपने पल्ले से कि यार जैसा हूँ ना वैसे रहना है। नहीं तो आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं कभी ऐसा नहीं किया, कोई शक्लें बना के? नहीं, दोस्तों के साथ जो तफरी की है आउटिंग, लेकिन नॉट फॉर पॉपुलैरिटी। हाँ, उसके लिए कभी भी नहीं किया। अच्छा, वैसे आप किसी को फॉलो करते हैं? प्लीज लाइक ऑन द नेट आप फॉलो करते हैं? मतलब किसी शेफ को? हाँ, नहीं किसी शेफ को नहीं, किसी ऐसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी को। नहीं। क्यों? नहीं, बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान? हाँ, वो देखा है, ये नहीं कि नहीं देखा, मतलब आंखों के आगे सब आया है सोशल मीडिया। आपने खोला? आपने कमेंट किया? नहीं, उस पर खोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बेसिक खुल जाता है। आजकल तो ब्राउजिंग इस तरह से हो गई है कि आपका जैसी वीडियो सामने आती है वो ऑटो मोड पर होता है। ओह ठीक है, तो ऑटो मोड पे खुल गई? वो खुल गई। फिर शर्म आकर जो है ना, हमने फिर उसको आगे किया और आगे करके जो है फिर अपना जो भी काम था वो अपडेट किया। अच्छा, वैसे लोगों का ये कहना है कि कुछ चीजें ना पॉपुलैरिटी के लिए मस्त होती हैं। नहीं, लोग करते हैं बिल्कुल। मैं लिटरली एक बात बताऊं आपको, सायरा जी प्लीज, हमारे सीनियर हैं एक दो, वो मुझे कहते हैं कि यार आपको जो है ना अपने अंदर बदलाव लाना है। मैं मतलब किस चीज़ का बोलता है, अगर आपने आगे जाना है और आगे बढ़ना है, हाँ। तो अपने लहजे को ठीक करो, अपने वर्डिंग्स को ठीक करो, ठीक है, अपना पहनना ठीक करो, ठीक है, और थोड़ा सा एक सर्कल में बैठो, मैं नेटवर्किंग करो। हाँ, मैं कहता हूँ यार भाई मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं मुझे अगर किसी ने एक्सेप्ट करना है ना तो वो ऐसे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, लेकिन ये तो चलो ये तो फिर भी अजीब, ये तो एक डिफरेंट सी बात है ना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि चलो अगर इंसान को, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी नेगेटिव पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं। वो चीज़ अल्लाह ना करे कभी हम करें। कई लोग ये डब स्मैश की भी जिंदगी में कई हुई है, मतलब भरा है आपका सोशल मीडिया, आपका भरा है इन चीज़ों से, भरा है ना। आपको एक थोड़ा सा एक क्लिप दिखाए हम सोशल मीडिया में लोग क्या कुछ करते हैं, एक झलक? हाँ बिल्कुल देखते हैं। अच्छा देखा, इनको भी देखना है, हम सबको देखना है, आई नो आप भी चाहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो भी देखना चाहते होंगे, तो चले आइए देखते हैं, हम एक पैकेज देखते हैं। भाईजान रोटी खुल गई है। जैसे जब शादियों में खाने निकलते हैं तो सच में ऐसा होता है। अच्छा, मज़े की बात ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड निकला है, तो बहुत फ़नी होता है, ऑनेस्टली आई रियली एंजॉय इट। जब आपका मूड ख़राब हो, कभी इस तरह की इनकी कॉमेडी वीडियोस देखें तो बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग एक्चुअली उन्होंने अपना नाम बनाया है, एंड पॉजिटिवली नाम बनाया है, ये मजाक उड़ाते हैं, कुछ ऐसे टीवी कमर्शियल्स का भी मजाक उड़ा लेते हैं जो कि थोड़े वियर्ड से होते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में कि माएँ घर पे कैसे बिहेव करती हैं। हाँ, ज़्यादातर जो मज़ा आता है वो देखने का आता है, मतलब एक हमारे, और उसमें भी पॉपुलैरिटी मिलती है ना इनको बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई बुराई है नहीं, मतलब अच्छी चीज़ शेयर करना एक टाइम पास करने के लिए अच्छा है। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से ठीक। बाकी जो दूसरी चीज़ें हो रही होती हैं वो तो बहुत ही बेकार है। यानी पॉजिटिवली आप चीज़ें करें, विच इज़ ओके,
अच्छा, इस तरह का जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें होती है, इससे क्या हमारे मुल्क का या हमारे लोगों के बारे में नेगेटिव इमेज जाता है, परसेप्शन जाता है? बिल्कुल जाता है, 110% जाता है। और हमारे बच्चे अगर छोटे देख रहे हो, अभी आप बच्चों का वो पढ़ाई की तरफ, मैं ही सोशल मीडिया जिस तरह से आम है आजकल, जिस तरह आपने कहा कि वो जिन है जो बोतल में से निकल चुका है, अब वापस नहीं जा सकता है, तो वो फैक्ट है। क्योंकि अब वो मतलब लाइक यार 10 साल 8 साल का बच्चा, उसको भी पता है कि मैंने फेसबुक पे अपडेट करना है और तस्वीर डालनी है, उसको भी सेल्फी लेने आती है। हम हमसे ज़्यादा अच्छी सेल्फी ले लेते हैं, वो टैग कर रहा होता है सबको, और मतलब ये चीज़। वैसे ये भी एक आर्ट है सोशल मीडिया, पता होना। सोशल मीडिया को अगर आप अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ब्रांड व्हिच इज एक्सीलेंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, तो वही बात है, पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर जाए तो व्हिच इज ग्रेट। लेकिन ये ऊटपटांग चीज़ें ज़रूरत है, एक सवालिया निशान अभी तक तो है, आगे शायद शो में मुझे जवाब मिल जाए। अगेन जज नहीं कर रही किसी को भी, हर किसी का अपना हुआ है, लेकिन ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में आके हम तमाम दुनिया की मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं क्या? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बात के ऊपर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। मैं खाना बनाऊंगा खाली। वैसे खाना बनाऊँ, इनको पता है मैं इनको फंसा देती हूँ ना ऐसी बातें करके। अच्छा, यहाँ पर देखें, बाद में इनको जवाब देना पड़ जाएगा लोगों को। अच्छा, वाटरमेलन है। वाटरमेलन नीचे मैंने रॉकेट लीव्स, मतलब कोई भी लीव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी जो पत्ते आप खाना चाहें वो रख लें। बिल्कुल, लीव्स रख के, ठीक है। चिकन अच्छे से आपकी जैसे डन होती है, ओ जबरदस्त, इसकी सिलाई हो गई है। इसको जो है ना आपने सिंपल इसी तरह से रखकर, ये देखिए परफेक्टली डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, बाहर, और इसके बाद इसको हम रोल्स की तरह काटेंगे। बिल्कुल, अब इसको हमने स्विस रोल्स की तरह काट रहे हैं। ये मैं बंद कर दूं अगर आप माइंड ना करें? जी बिल्कुल। ये खुला तो नहीं मुझसे, लेकिन बंद ही हो जाए, चलो ओके। बहुत हसीन लग रहा है, इसके अंदर वो जो पत्तों का ग्रीन इफेक्ट आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा रहा है। आई होप हम इसको दिखा सके यहाँ पर आपने, बेटर, आई होप सो। तो जब तक आप ये काट रहे हैं, इसको हलाल कर रहे हैं, तब तक मैं जल्दी से कॉल ले लूँ, देखते हैं कॉलर हमारे साथ हो और क्या कहेंगे इस हवाले से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कौन बात कर रहे हैं? जी उस्मान असलम नायाब बात कर रहा हूँ ओकाड़ा से। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपना टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट पे कर दे ताकि हम आराम से बात कर सकें। जी कर दिए। एक्सीलेंट, जबरदस्त। आप बताएं क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है शेफ जलाल के लिए या हमारे टॉपिक के वाले से बात करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ईडन भाई से ये कहूंगा कि प्लीज आप अपनी पर्सनैलिटी में वाकई एक बदलाव लाएं, क्योंकि लोग आपको पसंद करें और आप आगे पहुंचे। वो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तो जमाने के साथ साथ चलना पड़ेगा। सब तो पहले तो मैं ये कहूंगा। और आपके लिहाज से मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, और आपके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह आपको मतलब और ऊंचा लेके जाए, आप कामयाबी और लंबे बाल कर दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। टॉपिक हमारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, नहीं समझा, तो वो जान जाएं। हम बात कर रहे हैं आज सोशल मीडिया और उसकी अननेसेसरी हाइप के हवाले से। सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वायद हैं, उसको कोई ना नहीं कह रहा, लेकिन उसकी जो अननेसेसरी हाइप, जो लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऊट पटांग हरकतें करते हैं, वो किस हद तक ज़रूरी है या नहीं है, वो ज़रूर जानेंगे। आर वी डन शेफ? बिल्कुल डन हो गया। शेफ खुदाफिज कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल खुदाफिज कहना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये वाटरमेलन सैलेड भी इसके नीचे डाला हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने चिकन रोला खाली सारा। हाँ, इसका सॉस बना रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, ये स्पून दीजिएगा। लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, हाँ इसमें आप ड्रिजल करके सिंपली, ठीक है। लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, कुटी हुई काली मिर्च और ठीक है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, हाँ, और सॉल्ट। बस सही है, जबरदस्त। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्स किया और इसके ऊपर ड्रिजल करना है। मिक्स करना है। अगर पार्सले चॉप करके ऐड करना चाहते हैं तो पार्सले चॉप करके ऐड करें। हाँ, ये हो गया डन। बस जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ। We have to quickly go and take a break right now. कहीं मत जाएगा, मिलवाऊंगी अपने मेहमानों से, so stay tuned, we'll be back right after this.
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। सबसे पहले जो हमारा अमेजिंग बहुत ही खूबसूरत डिश बना है आज, वो मैं दिखाना चाहूँगी। इट इज़ बेसिकली चिकन रोलाड विद वाटरमेलन सैलेड, जो कि एक साथ सर्व किया गया है एंड इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो प्लीज़ दिखा सकते हैं, अगर आप लोग दिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ज़रा, हसीन, बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है ये, बहुत ही यमी लग रहा है। उसको खाने का बहुत शदीद दिल चाह रहा है, जो हम खाएंगे आपको बताएंगे कितना यमी है। ब्रेक के दौरान मिलवाती हूँ आपको हमारे आज की पहली मेहमान से, एक ऐसी मेहमान जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी खुद भी सही है एंड माशाल्लाह शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क राइट नाउ। बहुत सारा काम कर रही हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक फिल्म भी की है, तो ज़रूर जानेंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मतीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हम जब भी बुलाते हैं आप ज़रूर आती हैं। हाँ, जब भी बुलाते हैं मैं आ जाती। नहीं, इट मीन्स अ लॉट टू अस। नहीं तो क्या मतलब है, देखिए जरा। नहीं बिल्कुल, इट मीन्स अ लॉट। आई मीन रियली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अगर आप बुलाओगे तो कौन नहीं आएगा। हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? आई एम गुड, लाइफ्स गुड। हाउ इज द डिश? सो नाइस, ब्यूटीफुल। खाने का दिल चाह रहा है ना? क्योंकि नाश्ता नहीं हुआ। बस आप वेट करें, अभी ब्रेक पे जब जाएंगे। अभी नहीं, अभी हम नहीं जा रहे थे। मेरे व्यूज बेचारे वही, इनकी सांस अटक गई कि अब वापस से ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं। तो कैसा गया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस मूवी का? मूवी अच्छी माशाल्लाह। अब तो पैकअप हो गया है। अब बस आहिर की मूवीज बना रही हूँ। वो वाली मूवीज ही चल रही है। सो या अभी तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। प्लस आहिर की फिल्म में भी आइटम नंबर किया है मेरी। अब इंशाल्लाह इस साल 3 फिल्में आएंगी। वाओ, सो वी विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ मतीरा। अच्छा मतीरा, कितने साल हो गए पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में? यू कैन से 5+ years। अच्छा, 5+ years में एक आखिरी सवाल पूछ के हम चले जाएंगे। हाउ मच वापस ब्रेक खेलेंगे ना? आपको भूख नहीं लग रही? हाँ लग रही है ना? बस तो जल्दी से जाएंगे और वापस आएंगे। मुझे ये पहले सिर्फ सवाल का जवाब दे दें कि इस 5 सालों में सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया टू प्रमोट यू? टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया का जब मैं आई तो इतना बूम नहीं था, क्योंकि आई वाज रियली इलिटरेट ऑन द सोशल मीडिया थिंग। तो नहीं हुआ। इस पे मैं डिटेल रिप्लाई लूंगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी आ चुके हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। जैसे कि मैंने इंट्रो में प्रॉमिस बोला था आप लोगों को कि ऑफ कोर्स ये जिस तरीके से लोग अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी करवाते हैं, तो उसके पीछे माइंडसेट क्या होता है वो ज़रूर जानेंगे। तो जी हाँ, हमने साइकियाट्रिस्ट को बुलवाया है एंड टुडे वी हैव नन अदर बट डॉक्टर वजाहत विद अस। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yeah, I would like to take the liberty and announce it to everyone. आज डॉक्टर वजाहत की बर्थडे है, तो प्लीज गिव कॉल करें, इनको दुआएं दें, बलाएं दें। बर्थडे बॉय। वो कौन सी मोमबत्ती बुझा कर आए आप? कितनी मोमबत्तियाँ? अभी जल रही है मोमबत्ती घर पे, उसको घर जाके बुझा दी है। कितनी शमाओं को आप ठंडा करके आए? मैं वो परवाना हूँ जो शमाओं को ठंडा हाय अल्लाह। So what's your birthday resolution? Be a good boy. नहीं ऐसा नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हो सकती। That was my last year's resolution। होती नहीं है रियलिटी में, कोई खास नहीं है। बस जो अभी बहुत अच्छाइयाँ इस साल मैंने एक वीडियो बनाकर बोले मेरे सर में दर्द है। नहीं किया है कभी आपने वैसे जो ये कह रही हैं? कभी अपनी वीडियोस अजीबोगरीब बना के अजीबोगरीब तो नहीं, मुझे याद है कुछ अर्से पहले जब डॉन से मेरा सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ हुआ था, तो मैं जब मुख्तलिफ जगहों पे जाता था तो वहाँ पे मैं अपनी वीडियो बना के थोड़ा सा डालता था कि वॉच मी ऑन डॉन न्यूज़ है फला फला फला। तो ये मेरा स्टार्ट था, लेकिन वो बड़ा शरीफाना था। हाँ। और टॉपिक भी बता देता था, आई एम जस्ट गोना डिस्कस अबाउट एंगर मैनेजमेंट और एनीथिंग एल्स, नॉट लाइक के मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन सर में दर्द होने से कमर क्यों हिल रही है ये अभी तक समझ में नहीं आता। तो यही सवाल, सर पकड़ कर कमर हिले जा रही है बिस्तर पर, यू लाइक ये क्या, ये सर यहाँ है कहाँ है? तो व्हाट्स द सीन? ये क्या हो क्या रहा है ये? आई मीन ये सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज किया जा रहा है? ये एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट हो रही है। ये व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द सीन?
देखो बड़ी गहरी बात है। बहुत अच्छा, इसका जवाब मेरे पास बड़ा गहरा है। बताएं प्लीज। बात ये है इन गहराई में हम क्योंकि अभी पिछले दिनों एक बहुत ज्यादा डब स्मैश फीवर भी निकला है। वो तो फिर भी फनी था। हाँ, लेकिन ये है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं एंड बहुत लोग पॉपुलर भी हो रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि मजे मजे की फनी वीडियोस बना के भी अपलोड करते हैं, व्हिच इज अगेन फनी, इट्स फनी। काफी लोग फनी भी होता है, लेकिन कई जगहों पे बहुत लेम भी हो जाता है। तो मुझे बताएं कि क्या है, इज देयर अ नीड पॉपुलैरिटी के लिए आपको कुछ हरकतें एथिकली लोअर लाइक मॉरल वैल्यू की करनी पड़ती हैं या क्या वजह से? देखिए कुछ लोग हैं लकीली उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है टीवी का, वो यहाँ पे आके अपनी सारी बात कर जाते हैं, उनको ड्रामे मिल रहे हैं, शोज मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, कमर्शियल्स मिल रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मेंटली बता रहा हूँ, कुछ लोगों को मीडिया से या पॉपुलर या फेमस होने का शौक ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, जॉब शॉप की, घर जाके पापे खा के सो गए। कुछ लोग होते हैं जो जिनके अंदर दिमाग में एक होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बनूं, कुछ नाम बने, दूसरों को देख के फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनको मीडियम नहीं मिल रहा होता। जो मीडियम उनको वो मिलना चाहिए जो टीवी का है। टीवी इज टीवी आफ्टर ऑल, ठीक। तो वो अपना कैथारसिस करते हैं, जो भड़ास निकालना जिसको उर्दू में कहते हैं, अपने आप को, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो कोई पूछने वाला तो होता नहीं, कोई नहीं। तो वहाँ पे जब आपको कोई 200-250 लाइकनेस आ जाते हैं या कुछ मिल जाता है, वेरी नाइस, यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग हैंडसम, तो वो सारी वसूली आ रही होती है। अच्छा, तो ये जो है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने ये भी तो किया है, हमने अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो हमने फिर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी तो लेकर आ गए ना। तो लोग तो फाइनली तो वो टीवी वाला इनका जो एक वो था वो तो मिल गया ना उनको। ये बात भी है। I will say something on this that इस चीज़ की लाइफ है ना वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है। लोग ये बोलते हैं that अगर I learned this from India, a very senior director said this, that कपड़े उतारना ना बहुत आसान है और हर लड़की कर सकती है, और to be honest out of 100 maybe 40 girls will do it, but हर कोई famous नहीं होता, और हर कोई वो एक चीज़ होती है ना, एक कनेक्शन अपने जो एक व्यूअर से एक चाहत वो नहीं रख सकता। तो वो एक चीज़ होती है, to be an entertainer you need to be a drug, your viewers need to be addicted to you, right? And in order to do that आप किस हद तक you can नहीं, पर एक चीज़ होती है आप किस तरह, किस हद तक नहीं, हदें तो बहुत सारी है। To be honest, हेलन ऑफ ट्रॉय में हेलन डिड अ न्यूड वॉक, वो एक दफ़ा उसने की थी, लेकिन वो वॉक ने उसके करियर बनाया, वो वॉक ने इस फिल्म को हिट करा, वो वॉक ने उसको एक गोल्डन गर्ल और इस तरह वाले खिताब भी दिए। हाँ, लेकिन बेटा हर जगह का अपना एक कल्चर, अपना एक माइंडसेट भी तो होता है ना। Yeah, there is a mindset, there is a culture. हमारे यहाँ तो कोई ऐसी हरकत करेगा तो सोचो उसका क्या रद्द अमल। अब सोशल साइट पर तो कोई लाइक ही सेड कोई रोकता नहीं है, ठीक है। अब किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को कोई ये समझता है कि मैं बस खुलकर आ जाओ और ये और वो कर। So I think that person उसको खुद पर भरोसा नहीं है, और बहुत they are very very frustrated कि जल्दी हो जाए सब कुछ, कोई चैनलाइज नहीं करते अपने आप को, अपने टैलेंट। अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनके साथ शोज भी किए बैठ के, मुझे शो में पता चल गया क्या हाल है दिमाग का, अच्छा क्या बात वो कर रहा है या कर रही है, और क्या उनकी जल्दबाजी है। हमारे जो कंट्री है ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ लोगों को टैलेंट को एक तो समझना नहीं आता कि मुझ में है क्या एग्जैक्टली, जो काम मिला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ का थ्रो प्रॉपर चैनल एक टाइम होता है। I think, sorry to cut you, काम जैसा भी हो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको काम मिला है। लेकिन आए तो करे ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से काम स्टार्ट किया, वो कहीं और चले गए, देखे हमने, मैं नाम नहीं ले सकता, अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्लिप होते गए और आखिरी में वो सिर्फ एक वीडियो तक ही पहुंच गए जो कि सोशल मीडिया के। अच्छा, मैं एक बात जरूर ये मतीरा आपकी तरफ से भी पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग, आप यू बिन अंडर क्रॉस फायर कई दफा, हाँ ठीक है, आपको लेकर आपके बहुत सारे काम के ऊपर भी बोला गया कि आपका ये स्टाइल है। कई लोग तो मजाक मिमिक भी करते हैं, उसको मजाक भी बनाते हैं, आई एम श्योर यू नो दैट। तो अब मुझे बताएं, कई लोग बोलते हैं मतीरा भी इसलिए इस तरह करती है बिकॉज़ शी वांट्स पॉपुलैरिटी। डू यू थिंक दैट हेल्प्ड यू? लुक, टू बी ऑनेस्ट, सच बात बताओ, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान
I didn't know Urdu. Right, right. A lot of people don't know this, but I came and I learned Urdu. My culture was very different Absolutely. to Pakistani culture. Yes. So there was a huge change, and being a teenager, I was very stubborn. Yes. So I didn't care. तो एक इंसान जिस चीज़ की केयर नहीं करता वो अपनी दुनिया में रहता है. ये स्लोली जिस तरह आप मैच्योर होते जाते हो आपको पता चलता है. यू लर्न, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल पर आई डिडंट कॉन्सेंट्रेट. सोशल साइट और ये सारी पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने कुछ 1 साल पहले शुरू किया है. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैंने सोचा चलो मैं सोशल साइट देखती हूँ क्या है ये सारी चीज़ें. सो तब मुझे पता चला दैट हाँ ये सारी चीज़ें हैं. बट आई थिंक दैट ये जो लाइफ होती है सोशल साइट की लाइफ, वो बहुत छोटी होती है. आपको पॉपुलैरिटी किस तरीके से मिली? मुझे पॉपुलैरिटी एक अंदाज में नहीं मिली है. ओके. टू बी ऑनेस्ट, मुझे पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा फेम. The first time I went and I got fame and I got attention and I loved it was Lux Style Awards. Okay. जब मैं रेड कार्पेट पर गई थी, everyone, वो पहली दफ़ा था मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि हाँ मैं फेमस हूँ, वरना पहले मुझे नहीं पता था. Right. So और फिर जब मैं नान और हुमायूं के साथ I went and I did my little speech एंड बहुत सारे लोग ने तालियां बजाएं. फिर दूसरी दफ़ा मैंने जब परफॉर्म किया तो आई बिकेम द हेडलाइन ऑफ डॉन न्यूज़पेपर. दे रोट समथिंग रियली नाइस अबाउट मी. तो मेरा फेम सिर्फ सोशल से नहीं था, बिल्कुल वो हर तरह का था. क्योंकि मेरा फेम वो एक लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते थे. इट वाज ऑन स्क्रीन. It was not one image, it was multiple things. Yes. एक जगह पर मैं बहुत बोल्ड थी, दूसरी जगह पर टीवी में बैठकर मैं एक्सरसाइज दिखा रही थी, तीसरी जगह पर मैं एक लाइव शो कर रही थी, चौथी जगह पर मैं अम्मी के साथ खाना पका रही थी. Wow, that's amazing. एक चीज होती है कि लोगों ने मुझे एक जगह नहीं डब्बे में बंद किया और अभी मैं माँ बनकर बैठी हुई हूँ. Wow, this is amazing. नहीं तो यही बात है. आई गेस इंसान सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है. एंड आपको वक्त और हालात बताता है एग्जैक्टली किस डायरेक्शन पे यू नीड टू मूव एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. Yeah, so but I think इस पे आपका क्रेडिट जरूर जाता है. We have to quickly go and take a break right now. आप लोग के कमर्शियल्स, माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह हमारे चेक्स आएंगे, मोटे आएंगे. We have to quickly go and take a break right now. वापस आएंगे, डॉक्टर वजाहत से भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी से इंसान को वो सैटिस्फैक्शन मिल जाती है. अगर उन लोगों की बात करी हो जो कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों को सिर्फ सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी अंदाज में है. We'll be back right after a very short break. Stay tuned. वेलकम बैक टू ये है जिंदगी वंस अगेन. हमारे साथ हमारी आज की तीसरी मेहमान भी आ चुकी है. शी इज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट. लेट्स वेलकम विद अस वी हैव बुशरा परवेज. अस्सलाम वालेकुम बुशरा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त. बुशरा, सोशल मीडिया आपके नज़र में सोशल मीडिया क्या है? जहाँ तक आज के टॉपिक का सवाल है, सायरा, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि हम सब जानते हैं कि हम सब फेमस होना चाहते हैं. हम सब चाहते हैं कि हमें लोग जाने. अगर सोशल मीडिया को कंसीडर किया जाए तो सोशल मीडिया इज़ एक्सक्लूसिवली द मोस्ट मॉडर्स्ट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू कम्युनिकेट योर आइडिया और टू एक्सपोज योर पर्सनैलिटी. अगर हम स्टैट्स को भी कंसीडर करें तो वर्ल्ड वाइड वी हैव मोर देन 2.3 बिलियन social media active users. Oh, 2.3 billion. Yes, 2.3 billion we have social media active users. Right now I'm talking about the active users. उसके अलावा ये चीज़ें अलग हैं कि कितने लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है. ये मैं आपको वो स्टार्ट्स बता रही हूँ जितने सिर्फ एक्टिव हैं. राइट, ओके. तो और ये ग्रोथ दिन ब दिन हमारे पास बढ़ती जा रही है. अब ये देखें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है. ऑन वन हैंड वी हैव पीपल के जिन्होंने पूरे बिजनेसेस पूरे अपनी करियर स्टार्ट किया, बेसिकली अपना करियर स्टार्ट किया, पूरे बिजनेसेस बना लिए. तो और ऑन अदर हैंड वी हैव पीपल कि जिन्होंने चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करके अपने आप को सिर्फ एक्सपोज किया है. तो लाइक सोशल मीडिया इज़ आई थिंक करंटली द बेस्टेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस और फॉर द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन मतीरा आपकी तरफ आऊँगी. मुझे बताएं कि अगर इफ समवन वांट्स टू बेसिकली बिकम पॉपुलर और फेमस होना चाहती हैं और वो उनके लिए और कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है, वो अगर सोशल मीडिया का रास्ता इख्तियार करती है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट?
So I think there's nothing wrong in that, but you know, doing things, you should show your talent. ठीक है? If you're pretty, do a beautiful photo shoot. Picture दिखाओ अपनी. अगर आप गा सकती हो, वीडियो बनाओ अपना. अच्छा, अब ये तो नहीं बोलो ना कोई मुझसे शादी करे, मेरा सर का दर्द हो रहा है, मेरे ये इधर ये हुआ है, मेरे उधर वो हुआ है. That is not talent. Pointing fingers at others, bringing, you know, people's names, bringing the Pakistani cricket team in the middle, and saying things like, you know, our cricket team's not good enough, taking our cricket captain's name, and you know, इन चीज़ों को जोड़ मोड़ करके एक गंदा सा एक कीचड़ वाला एक बॉल बनाकर, of course लोग आपके लिए हंसेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ लोग अप्रिशिएट करते होंगे इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे. ऐसे लोगों के लोग कहते हैं कि एटलीस्ट दे आर हु दे आर. It's not about straightforward. Let me tell you, if they were straightforward, they wouldn't be taking off the clothes. Do you consider yourself straightforward? I am straightforward, but I would never say that I'm going to strip for someone. अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं, even on shows, आप मुझे बताएं, आप you have sat on many shows like that. मुझे बताएं शो में बैठने का भी, you are quite the way you are. आप बनती नहीं हैं, आप जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ डेकोरम तो होता होगा शो में बैठकर. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बोलेंगी, कुछ चीज़ें जो आप नहीं बोलेंगी. Yes, of course, एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है जो इंसान नहीं पार करना चाहिए, I think. And वो I've done it. जब मुझे उर्दू भी नहीं आती थी, बहुत सारे मेरे कॉलर्स रहते थे, वो उस लाइन को भी पार कर सकते थे और मैं भी उनके साथ वही टोन में जवाब दे सकती थी, लेकिन I preferred not to do it. Okay. I preferred to draw a line and say that this is not how you behave. So being very बदतमीज shows your inner personality, and at the same time not accepting you're wrong is also very bad. मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, बहुत सारी जगहों पर मैंने भी नादानी में कुछ चीज़ें करी थी, ठीक है, कल्चर डिफरेंस और ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग यहाँ बड़े हुए हैं, उनका क्या कल्चर डिफरेंस है. दूसरी बात, मेकिंग फेक एक्सेंट्स, टॉकिंग वियर्ड, सो ये और लोगों के नाम ले लेकर यू नो अपनी चीज अपना मंजर बैठना, बहुत कुछ बोला जाता है. अच्छी बात नहीं होती है. मेरे बारे में एक नहीं 100 इंसान बोलते हैं, लेकिन वो मैं इसलिए बोलती हूँ, वो मेरे बारे में इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वांट टू बी लाइक मी, और आई डोंट नो, दे हैव समथिंग अगेंस्ट मी. साइकोलॉजिकली मुझे जरा बताएंगे व्हाट्स द आइडिया. देखिए, जब आप किसी के बारे में, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी जब हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस हवाले से इट्स द टॉक ऑफ द टाउन, और यहाँ तक कि आप उस सोशल मीडिया से हटा के जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ले आया जा रहा है, तकरीबन हर चैनल में, हमने भी अपने चैनल पे भी दिखाया है. तो मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है, हम क्या उनका जो मिशन है उसको अकम्प्लिश कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी प्रमोटिंग. अगर आप कोई इंसान गलती पे है, देखो सोशल का मतलब ये है कि आप नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने कोई सोशली चीज़ को स्प्रेड किया है माशरे में, पर्सनल तो नहीं है. सोशल मीडिया का मतलब लोग देख रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान, हमारे लोग देखते हैं, मुख्तलिफ रिश्ते हैं हमारे आपस में एक दूसरे के साथ. तो जब आप कोई गलत चीज़ करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए. अब ये अकाउंटेबिलिटी ही है कि किसी ने आपको अगर शो पे बुला के बिठाया है, तो वो आप ये भी तो देखें कि वो आपको बुला के इज्जत दे रहा है, सराहा तो या नहीं वो है, आपकी ऐसी की तैसी कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कहीं कॉल की जाती है, आपने मुझे शो पे बुलाया और आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना भी तो कुछ सेंस है. लेकिन आपको ये पता है ना, अब चूंकि फेमस हो गए तो रेटिंग्स भी आएंगी ना, अब लोग देखेंगे, तो अब लोग ये तो देखेंगे ना कि अभी इनके मुंह से अब क्या निकलने वाला है. सारा वो कहते हैं फेमस तो एक, टू बी ऑनेस्ट, फेमस तो एक रेपिस्ट भी होता है अगर वो बहुत ही गंदा काम करता है, एक कातिल भी होता है अगर वो पकड़ा जाता है. बेसिकली फेमस होना इज नॉट अ टारगेट. ओके, you should know one thing, people should look at you and they in a should positive smile. way. They should look at you and give you a child. Yes. Not that you know पता नहीं क्या है या हंसे या ये सारी चीजें. फेमस होने में और पॉपुलर होने में भी बड़ा फर्क है वैसे. Okay. इंसान फेमस तो किसी भी तरीके से हो जाता है, जिस तरह मतीरा ने कहा कि एक रेपिस्ट की खबर भी लगती बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो उसको लोग पहचानने लगते हैं, और उसको तो सारे चैनल दिखा रहे होते हैं. हमें तो अभी एक चैनल चला रहा है, लेकिन जब आप कोई हरकत करते तो सारे चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं. तो फेमस होना और एक पॉपुलैरिटी की लेवल पे जाने में बड़ा तो हम बात करें ना, मुझे बताए वो लोग जो इस तरह सोचते हैं कि बस पॉपुलर होना है, बस लोग हमारा नाम जाने, मैं हर घर में डिस्कस की जाऊं या क्या जाऊं, तो मुझे सिर्फ बताएं कि उस वक्त माइंडसेट क्या होता है.
100% ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। और एक और चीज़ होती है इंसान का रवैया, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर कि जो इंसान पैसिवली अपने आप को मतलब पैसिव होता है, अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहा लोगों तक, तो उसके अंदर एग्रेशन जमा हो जाता है। एक ऐसा रिबाउंड इफेक्ट है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और फिर आप उस एग्रेशन को कहीं ना कहीं निकालते हैं। अच्छा, कोई इंसान एक सेकंड मैं आपको बताऊं, कोई इंसान चलते हुए आप 4 लोग खड़े हैं, मैं बीच में जाके गुस्से खड़ा होकर नहीं बता सकता कि मैं डॉक्टर वजाहत हूँ, मुझे सुना करें, मेरा शो आता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे यही कैथारसिस कर सकते हैं। 20-50 हज़ार लोगों के बीच में आप अपना जनाब पोस्ट लेके डाल देते हैं और मंजन भेजना शुरू कर देते हैं। लोगों ने देखना है नहीं देखना है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम जिद पे बात करते हैं, कई दफा ये कहा जाता है कि मैं एक जिद्दी इंसान हूँ, मैं जिद्दी हूँ। जिद्दी, कई लोग ये भी कहते हैं जिद को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं कि भाई मैं किसी के नहीं सुनती, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। भाई अच्छा, आप बड़ी ज़िद्दी हैं, लेकिन अगेन अगर आपको ये भी बोला जाता है कि मुझे अगर कोई लोग अच्छा बोलें तो मैं अच्छी ही बन जाऊँगी, लेकिन मुझे तो लोग ऐसे ही बुरा कहते तो मैं और बुरा बनाऊँ। ये वाला जो भी माइंड सेट है, इसमें मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी और आपके हवाले से भी ज़रूर बात करूँगी। ये लोगों ने जब आपके बारे में बुरा बोला तो क्या आपके अंदर भी ये था कि ठीक है मैं बुरी बन जाती हूँ जब लोग बुरा ही बोल रहे हैं, और वो यू लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट मी एंड आई वांट टू बी बेटर, आई वांट टू बी लाइक्ड। जवाब लूँगी लेकिन ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अभी अगर ब्रेक के दौरान दिखा सकूं तो हर किसी ने अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए होते हैं कि अपडेट्स कर रहे होते हैं, स्टेटस अपडेट्स। तो मैं ऑफ कोर्स मेरे सर में दर्द है, चीज नहीं कर रहा। अच्छा, सवाल मैंने छोड़ के गई थी ब्रेक पे, तो मुझे जल्दी से पहले डॉक्टर वजाहत बताएं। बता रही हूँ ना, डॉक्टर वजाहत के पास मुझे बताएं कि अभी हमने बात की थी जिद के हवाले से। ये जो जिद है जिसमें लोग कहते हैं कि जब क्योंकि लोग मुझे सराहते नहीं अच्छे काम पे, इसलिए मैं नेगेटिव काम करती हूँ। ये देखिए एक्सक्यूजेस है ना, दिमाग की बिल्कुल पढ़ी लिखी बात है। ये एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट एक ऐसा एक्सक्यूज़ है कि जिस पे आप कोई भी बहाना बना के बुरा काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, आपने कोई गलत काम किया, आपने शराब नोशी स्टार्ट की, आपको पूछा गया क्यों करते हैं, आपने एक लंबी राम कहानी सुनाई और बताया मैं इसलिए करता हूँ। ब्लेम गेम कर ठीक है ना। आपने सैड स्टोरी बता सकते हैं, आप हैप्पी स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं बोलेंगे मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज आई लाइक इट। ठीक, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है तो आप यू ऑलवेज पुट सम एक्सक्यूज इन इट। ठीक है, लाइक मैं तो जिद्दी हूँ, मुझे लोगों ने ये कर दिया तो मैं तो ये करूँगी। इससे अगर आपकी ज़ाती इज्जत जा रही है और लोगों में आप बुराई फैला रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव टू स्टॉप इट समहाउ। ये जो स्टबर्नेस जो है ये एक बाकायदा एक्सक्यूज है और जिसपे काउंसलिंग से बाकायदा काम होता है। ये तो रिएक्टिविटी है ना कि अगर मैंने गाली बकी आपने गाली बकी तो मैं भी गाली बकूंगा, अगर आपने मुझे बुरा बोला तो मैं भी बुरा ही बोलूंगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा सिविलाइज इंसान करता है? अगर आप सुन्नत रसूल से लेके आज तक देखें तो हम तो प्रोएक्टिव होने पे जीते हैं कि कभी भी आप। अच्छा मतीरा, आपको जब लोगों ने बुरा बोला कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं जो बुरा बोला मुझे और बुरा बनना है? एक्चुअली आई थिंक दुनिया तो बुरा बोलेगी, चाहे आप बहुत ही अच्छे बन जाओ या बहुत ही बुरे बन जाओ। ठीक है, बट चीज़ वो जो काउंट होती है, मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मेरे सामने जो इंसान जिस तरह पेश आता है मैं उसी चीज़ को करती हूँ। जो मेरे पीठ पीछे लोग बोल रहे होते हैं आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनीवन, ठीक है, वो एक मेरी एक बहुत ही पुरानी आदत थी। बहुत सारे लोगों ने, मैंने किसी को ना कोई सफाई पेश की थी जब व्हेन आई वाज न्यू इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन आई थिंक दैट ये एक another stupidity और immaturity है। ठीक है, that you know आप उस चीज़ को ये बात नहीं होती कि उसने थप्पड़ मार लिया मैं भी मार लूँगी। But you do agree कि इंसान को वक्त और हालात के साथ फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है और बेहतरी की तरफ आने की कोशिश भी करनी चाहिए। True, you can say पूनम पांडे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले दैट मैं स्ट्रिप करूँगी इंडिया के लिए। उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी और बहुत सारे शूट्स किए, लेकिन ये ऐसी वाली स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने बहुत ही सिडक्टिव एंड यू नो सल्ट्री इस तरह वाली स्टेटमेंट्स दी थी। एंड अब उन्हें काम मिला है, शी इज़ डूइंग अ फिल्म एंड शी सेड इट वेरी ओपनली that I am now not going to do any of this. I've got proper work. I'm going to focus on work. So she realized कि उससे again short term famous तो हो जाते हैं आप, लेकिन in order to last long you need to really work. You need to work. Okay, we have a caller. Let's take the call. Hello. A very good morning, Saira Kabir. Very good morning to you too, Yahya Saab. How are you? I am okay. I am trying my best to call you always.
I'm so glad. I'm really, really glad. अच्छा, दोनों मेहमानों को सलाम हो, मुतीरा को भी और डॉक्टर वजाद, तो यू नो एवरग्रीन आदमी है ये। जी जी। तो पॉपुलर भी है। नहीं बोलो। लड़का बर्थडे बॉय हमारे साथ हमारी सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी बैठी हुई है, बुशरा। अच्छा, इन बुशरा को भी सलाम हो। बात ये कि मैं सोशल मीडिया के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए शोहरत हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारे सस्ती शोहरत नहीं हासिल करनी चाहिए। हाँ। चीप पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं कंदील बलोच का नाम लेने से, मुझे कोई चार्ट नहीं, क्योंकि देखिए ये आप डिस्ग्रेस कर रही अपनी कंट्री की भी और अपनी भी तौहीन कर रही है। एक औरत है तो आपको अपनी इज्जत का मकाम खुद बनाना चाहिए। देखें, चीप पब्लिसिटी से आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते ना, आप लंबा ऐसे नहीं जी सकते। और दूसरी बात है कि मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहूंगा, डॉक्टर वजाद से। देखिए, हम लोग के पास जो एक ऐसी चीज आ गई है ना, वो आ गई है बगैर ब्रेक की गाड़ी, जिसको ना हमें तरीका आता चलाने का, हम भगाए चलाए जा रहे हैं। जब तक हम ये बच्चों के फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल, यानी जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं पहले भी आपसे कहा था कि ये एक एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ाएं कि सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। अब इतना फितना हो जाता है, जो अननेसेसरी चीजों पर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आप किसी और तरफ चले जाते हैं, आपकी जो सोच की सलाहियतें खत्म होती चली जाती हैं। और हम कमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हमें एक चीज नहीं पसंद, तो हम उसको नहीं लाइक कर रहे, तो हम क्यों बिलावजह कमेंट्स करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से यही, डॉक्टर साहब आप ये देख रहे हैं कि हर आदमी इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया है कि अपने इर्द गिर्द से माहौल से निकल चुका है, उसको ये नहीं पता होता उसके बराबर वाला क्या कर रहा है। तो इससे निकलने के लिए हमें क्या राह इख्तियार करनी चाहिए? जबरदस्त, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच यार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की जिसको मैं आगे लेकर चलना चाहूँगी। बुशरा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक, अगेन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, एक ऐसा जिन है जो अपनी बॉटल से निकल चुका है। अब उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मसला है। ऑल्सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द नेट फॉर चिल्ड्रन ख़ास तौर पर। तो अब माँ बाप कई हद तक तो कर्टेल करते हैं, चीज़ों को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स अब आंखें तो नहीं बंद कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें ऑफकोर्स नेगेटिव भी जाती हैं, जहाँ इतनी सारी बुराई और है वहाँ एक और बुराई में इजाफा हो जाता है। मुझे बताएं कि क्या सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से यूज़ कैसे किया जा सकता है? सायरा, देखें, अगर आप अभी सोशल मीडिया को स्टडी करें तो यूल फाइंड आउट कि हर इंडस्ट्री सोशल मीडिया से पूरा बेनिफिट उठा रही है। फूड हो, क्लोथिंग हो, हर इंडस्ट्री सोशल मीडिया पर है। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूं, कितनी जॉब्स इंट्रोड्यूस हुई हैं सोशल मीडिया की। आई एम अ सोशल मीडिया एनालिस्ट। कितनी डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMO, कितनी एक नई जॉब भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई। एग्जैक्टली। अब हर इवन के CSR एक्टिविटीज़ के लिए सोशल मीडिया बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं तो लास्ट मंथ मेरे नेबर्स में एक बच्चा था जो खो गया था। तो उसके भाई ने सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर पोस्ट की और एक कैंपेन चलाई। विदिन 3 डेज वो बच्चा उन लोगों को वापस मिल गया। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। सो दैट ये इंसान की अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आपके हाथ में मोबाइल हो या ज़मीन पे पड़ी पिन हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुली आई मस्ट से शी इज केप्ट इट कि जिस इंसान के अंदर जो चीज़ होती है ना, वो दूसरी चीज़ को उसी तरीके से दिखाता है। सायरा, कुछ लोग फेम के इतने भूखे होते हैं, उनके अंदर इतना लस्ट होता है कि उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अननेसेसरी हाइप जो लोग अपने आप जो लोग, सॉरी टू कट यू, ये जो एक चीज होती है दैट एवरी पब्लिसिटी व्हाटएवर गुड और बैड इज गुड पब्लिसिटी, बट आई थिंक ये चीज तब काम आती है जब आपका प्रोडक्ट होता है। हाँ। तो उस प्रोडक्ट पर लोग बोलते हैं चंद चीजें अच्छी है और चंद चीजें बुरी हैं, बट वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए जो एक्चुअली प्रॉपर प्रोफेशनल हो। मतलब चाहे वो एक फिल्म हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, बट यू कांट जस्ट से मैं घर में हूँ, मैं शावर कर रही हूँ, तो इससे बेहतर आप कहीं और ही चले जाए ना। मतलब इसी बात में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं ना जाइएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जल्दी से चलते हैं हमारे मैसेजेस की तरफ। मतीरा, आपका आज के दिन का लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा यही होगा दैट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। यू नो, एक चीज़ होती है अपना मजाक नहीं बनाओ, ठीक है, अब हो गया सो हो गया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू चेंज। सो एंड सोसाइटी is always available for people who are ready to, you know, become embrace the clean. change. Yes, absolutely. So look after yourself, love you all. Mwah. What about you, वजाहत? ये वजह मशहूरियत आखिरी में पता चली। देख ली मुझे एक कुछ भी जल्दी से कर दो, एक वो तो कर ही दो। नहीं इसमें गाना गवाना है ना, करो यार गाना तो ये गाएगा। नहीं आप लोग दोनों एक साथ गा लेना। चलो जल्दी से बताएं वजाहत। अब मैं सोशल मीडिया पे मैसेज कर देता हूँ। खैर ये क्या था वजाहत यार, ये बात फेंक सकती हूँ इधर। देखिए बात सारी है कि सेल्फ सेंसरशिप हर इंसान में होनी चाहिए कि अच्छा और बुराई की तमीज़ सब में हो। दूसरी बात ये कि ये इतना ओपन मीडिया है, इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। हमारी सियासतदान से लेके एक आम जो लड़की घर पे बैठ के कप्स केक बना रही है, उनको भी ये चीज़ इस्तेमाल। द थिंग इज़ कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। इज़्ज़त चली जाती है, इज़्ज़त बनाई भी जा सकती है दोबारा, तो उसको ढिटाई में ना लेके जाएं, अच्छा काम करें। लोग 2-3 महीने में बुरी चीज़ भूल भी जाते हैं। हेल्प ले सकते हैं आपसे आके। बिल्कुल, मुझसे तो आप हेल्प ले ही सकते हैं, ले भी रहे, तो कीप कमिंग इंशाल्लाह। ले रहे बुशरा कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? सोशल मीडिया यूज़र्स को मेरा ये मैसेज है कि हम लोग इस टाइप के लोग जो सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम उनको खुद प्रमोट कर रहे हैं। हम उनको इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उनको इनडायरेक्टली हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हम उनके बारे में गलत बातें भी बोलें, लेकिन ये फैक्ट है डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट थिंग, तो उसके हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और नेगेटिविटी पे ज़रा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैंने मतीरा को ऑनेस्टली पर्सनली रिक्वेस्ट की है, मैं कहा मेरे शो में कोई गाना नहीं गाता, कोई डांस नहीं करता, आई फील रियली बैड, आई वांट कि कोई मेरे उसमें थोड़ी सी रौनक डाले। तो मतीरा आज मेरे लिए कुछ ज़रूर गुनगुनाएंगी, लेकिन जाते हुए एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी मैं। और मैसेज क्या है? मैसेज से सीधी सीधी बात है, अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जो भी करे इंसान, आप अपने घर में कर ले। आप यू हैव योर राइट टू डू वट एवर यू वांट। आप जितने पानी में हैं नहीं हैं, अप टू यू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मीडियम में आ रहे हैं, हाँ डूबो नहीं ना अपनी नहीं तो एक अगर सोशल मीडियम है या किसी भी मीडियम की, उसका पास रख लें, उसकी एक एथिकल वैल्यू का सैंक्टिटी को मेंटेन करें। एंड अगर मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। अपने आप को ना भूलें, आप किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को ना भूलें। दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में बोलते हैं कौवा चला हंस की चाल, खुद की चाल भूल गया। तो ये करें। प्लस अल्लाह ताला शोहरत देने वाला है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, आपके नसीब पे रिस्क आपको ज़रूर मिलेगा। वो तमाम लोग जो नेगेटिवली अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम तो यही कहेंगे, वील विश ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक। और ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रखें, उनको बता दें कि बेटा ये चीज़ सही नहीं, ये नहीं देखना है। पता चला वो भी ये चीज़ें करके ख़ुद भी करना शुरू हो गए तो बड़ा अजीब व गरीब हो जाएगा मामला। अब चलते हैं लास्ट एंड की तरफ, हम सबको इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाम मतीरा क्या गा रही? चलो वजाहत गाओ। डॉक्टर वजाहत आज आप साथ दे दे रहे इनका। चलो स्टार्ट तो ये करेंगे ना, क्योंकि ये तुम अपना गाना गाओ ना। नहीं वो आईना फिल्म का गाना, डू यू नो, मुझे दिल से ना बुलाना, सच नो क्लासिक। चले स्टार्ट शुरू करो। मुझे दिल से ना बुलाना, आगे शुरू। चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं।
है, आपने मुझे गिरा दिया सुबह ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। आई मीन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बजाज, आपको भी आज हमने थोड़ा सा गवाही दिया, आपका गला भी बर्थडे वाले दिन गले में खिचखिच। अरे चूंकि हम लोगों को ऑफ कोर्स जाना है और इजाजत भी लेनी है एवरीथिंग, हमने पहले से खुदाफिज तो कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि आज डॉक्टर बजाज की बर्थडे तो एक छोटा सा विश कर लेते हैं, इफ यू वुड लाइक टू। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि वेस्ट इंडीज जीता है ना, उनके अंदाज में हैप्पी बर्थडे। कोई दुआएं, कोई बलाएं, कुछ आप सदा सुहागन रहे। अपने सुहाग की हिफाजत रखें, जिस सुहाग के साथ है उसी सुहाग के साथ चिपके रहे। Very very happy returns of the day. We wish you all the best. अल्लाह में आपको बहुत सारे ऐसे साल दिखाए और आप 100 साल जिए, इससे ज्यादा नहीं प्लीज। 100 साल इस दुनिया के लिए काफी होंगे। अल्लाह आपको सोशल मीडिया के शर्ट से बचाए। खुदाफिज, आप लोगों से इजाजत चाहिए तो प्लीज हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।